जय श्री राम। और ये देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की गुफा और ये विशाल चट्टाने। यहाँ पर देखिए भोले बाबा की शिवलिंग भी है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ से ऊपर चढ़ना है हम लोग को। जय हो। ये देखिए और ये यहाँ चीता भी रहते हैं, हिरन भी रहते हैं और नाहर भी रहता है। और ये छोटे भी जानवर सुअर सांभर सब जीव रहते हैं। यहाँ जंगल है। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं माँ सती अनसुईया के आश्रम पर। जो आप लोग देख पा रहे हो कि ये पूरा सती अनसुईया माता का आश्रम है और ये पूरा पहाड़ी जहां पर देख पा रहे होंगे कि कितना पूरा पहाड़ का एरिया है, उसी के जस्ट नीचे आश्रम बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए कितना बंदर कितना ज्यादा है यहाँ पर हर जगह। और यहीं से हमें ये नदी पार करके अभी जाना है। राम प्यारे महाराज जी हैं जिनकी कुटिया पर जाना है। यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर नदी पार करके उस पार जाना है। तो आइए चलते हैं। और पीछे मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए एक पत्थर है जो शिलालेख है और यहाँ पर किस तरह की मूर्तियां चमत्कारिक रूप से बनाई गई हैं ये देखिए। ये सब पुरानी प्राचीन काल की मूर्तियां हैं और प्राचीन काल का ये मंदिर है। तो आइए अब चलते हैं संत जी की कुटिया की ओर कुछ सेवा पहुंचाने। तो दोस्तों, अब हम लोग बस नदी के किनारे किनारे अभी चल रहे हैं। इसके बाद अभी नदी पार करेंगे और नदी के उस पार संत जी रहते हैं। बिल्कुल छोटी सी कुटिया बना करके भजन साधना कर रहे हैं। तो वहीं पर आज हम लोग जाएंगे और आप लोग को दर्शन कराएंगे। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है और कितना अच्छा यहाँ का दृश्य देखने में आ रहा है। आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये देखिए अब यहाँ से शुरुआत हो गई कठिनाई। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से किस प्रकार आगे जाएंगे, इसी प्रकार से अभी आप लोग को दिखाते जाएंगे। और काई बहुत ज़्यादा लगी है, बिल्कुल आराम के साथ आएंगे। दोस्तों, अब हम लोग वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर चल चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग नदी पार कर रहे हैं और जो आप लोग वो पहाड़ी देख रहे हैं, पहाड़ी के जस्ट आगे वहाँ नीचे कुटिया महाराज जी की बनी हुई है। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सामान तो आप लोग देखते ही हैं कि कितना ज़्यादा, लगभग 22 से 25 किलो सामान रहता है। तो अब थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। और यहाँ का आप लोग जल देख पा रहे हो कि कितना स्वच्छ जल है। बिल्कुल देखिए कितना बिल्कुल निर्मल जल और पूरा जड़ी बूटियों का पत्थरों से टकराता हुआ जल आता है। कभी आइएगा तो ये जल ग्रहण कीजिएगा। इतना मीठा जल है दोस्तों कि आपको क्या ही बताऊं। और इन्हीं पथरीली जगहों से अब हम लोग निकल करके चलते हैं उस पार। और दोस्तों, डर बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि बताया जाता है इस समय कि जो ये वन है, जो ये जंगल है, यहाँ पर शेर भी है इस समय। तो हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा तो जल्दी हो करके, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जब धूप हो गई है तब आए हैं, ताकि जो जंगली जानवर हैं तो लोग अपना निकल करके चले जाएं। तो आइए अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और ये सामग्री हो गई अपनी, जो उठाने में भी बहुत तकलीफ है। और यहीं से हम लोग पार करेंगे
पत्थरों से मित्रता करते हुए नहीं कहीं फिसल गए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा काम। ये देखिए, बहुत ही खतरनाक जंगल है। हम लोग नदी तो पार हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ से निकलना काफी कठिन है, क्योंकि समझ में भी नहीं आता कि किधर से जाएं, कैसे जाएं, और जंगली जानवरों का डर तो बना ही है। दोस्तों, जो यहाँ का नज़ारा है आप लोग देख करके यहाँ हैरान हो जाएंगे। इतना शांति, इतना हरियाली और ऑक्सीजन तो इतना ज़्यादा कि आप लोग यहाँ आएंगे, अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो आप लोग अगर 2-4-6 महीने रुक जाए यहाँ, समझ लीजिए सभी बीमारी दूर हो जाएंगी। यहाँ का जल, यहाँ का प्रसाद जो संत महात्मा पाते हैं, आप लोग देखेंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार रास्ते हैं। देखिए, पूरे पत्थर ही पत्थर, पेड़ पौधे और पूरा जंगल ही जंगल का नज़ारा है। तो दोस्तों, इन पत्थरों के बीच आप लोग को वो कुटिया देखने में आ रही होगी। ये देखिए, वो महाराज जी कुटिया। हम लोग तो डर गए थे कि कुटिया महाराज जी की कहाँ है, ढूंढने में नहीं मिल पा रहे थे। महाराज जी सीताराम। देखिए, आवाज आ रही है, इसका मतलब महाराज जी हैं कुटिया में। और अब हम लोग के अंदर भी थोड़ा सा डर खत्म होगा कि कम से कम महाराज जी मिल गए। और यहाँ से दोस्तों अब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। जय श्री राम। और ये देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की गुफा और ये विशाल चट्टाने। यहाँ पर देखिए भोले बाबा की शिवलिंग भी है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ से ऊपर चढ़ना है हम लोग को। जय हो। ये देखिए, और ये सीताराम। जय हो प्रभु, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये है पूरी महाराज जी की कुटिया, जो आप लोग देख पा रहेंगे कि बिल्कुल छोटी सी। और यहाँ पर महाराज जी ने भगवान को विराजमान कर रखे हैं। और ऊपर भी एक शिवलिंग देखने में आप लोग को आ रही होगी, भोले बाबा की। पूरी चट्टानों के बीच महाराज जी की कुटिया। महाराज जी, थोड़ा सा शुभ नाम बताइए भक्तों को। हमारा नाम राम प्यारे बाबा है जी। हाँ। महाराज जी, इतना बीहड़ जंगल में, इतना बीहड़ जंगल महाराज जी की, यहाँ आते आते व्यक्ति डर के मारे लौट जाता होगा। हाँ, यहाँ कोई नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ जंगल ही जस्ट लगा है गंगा जी के इस पार से। और यहाँ कोई आता भी नहीं है उस तरह। वही आते हैं जो देहाती लोग होते हैं, वही अपना आए गए कभी कभार। नहीं, यहाँ कोई नहीं उस तरह आता। जी महाराज जी, हमें तो इतना डर लग रहा था, इतना, लेकिन हमने भगवान की कृपा से किसी प्रकार से आप तक पहुंचे। जब आपकी कुटिया दिखी तब महाराज जी अंदर से डर खत्म हुआ। हाँ हाँ, होता है भाई, क्योंकि ये जंगल है, जंगल में हर जीव भी पाए जाते हैं। महाराज जी, इस समय और बताया जाता है यहाँ शेर भी है। हाँ, सब जीव रहते हैं यहाँ पे। महाराज जी, कौन कौन से जानवर हैं जो यहाँ आपको दिखे? यहाँ चीता भी रहते हैं, हिरन भी रहते हैं, और नाहर भी रहता है, और ये छोटे भी जानवर, सुअर सांभर, ये सब जीव रहते हैं। यहाँ जंगल है, जी। जंगल में हर जीव का पाल होता है। और ये पानी पीते हैं, ये बंदर भी हैं यहाँ, देखो काले हैं, लाल भी, सब हर जीव यहाँ रहता है। जी। हाँ। महाराज जी, आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए? हमको 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष। हाँ। महाराज जी, इतना घनघोर जंगल में महाराज जी डर वगैरह कुछ नहीं लगता? नहीं, यहाँ कोई डर नहीं हमको लगता, क्योंकि हम लोग भगवान का भजन करते हैं। और हमको क्या है, हम लोग हमारे पास आएगा भी तो हमको तो ये है कि हम भगवान के भजन में लगे हैं, वो अपनी रास्ता में है। और हम उससे बोलेंगे नहीं तो हमसे भी नहीं बोलेगा। ऐसा होता है, कोई कोई जानवर बोलने से ही बोलता है। जी महाराज जी। जब किसी को हम नहीं छेड़ेंगे तो वो हमसे भी नहीं, क्योंकि हम अपना धुना अपना तापते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो अपना गया तो गया।
उनसे क्या लेना देना। महाराज जी यहाँ जंगल में भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? बस जब कोई भगत आया इसी तरह कहीं न कहीं से गाँव से आया, कोई कहीं से आया जिसकी इच्छा हुई कि बाबा लोग वहाँ रहते हैं, महाराज जी जैसे नहीं आए तो फिर क्या होता है? फिर हो गया अपना वैसे रहते हैं, कुछ एक आध दिन हम वैसे भी रह जाते हैं उपासना अपना। जंगल की जड़ी बड़ी। हाँ, जड़ी भी खाए नहीं वैसे भी रह आए हम लोग। महाराज जी पानी के सरीखे रहते शरीर भी हैं। पूरा कमजोर देखने में आ रहा हाँ, है। हाँ, शरीर तो हमारा इसी तरह है। महाराज जी मुझे लगता है यहाँ तो जंगल में ठंड और ज्यादा होगी, वहां से तो और ज्यादा शहरों हाँ, से। ठंड तो वही है क्योंकि ठंडी का समय है जी और कोहरा भी पड़ जाता है ठंडी। ये महाराज जी कंबल लाए हैं किसी तरह से इसमें भर करके, क्योंकि नदी थी बीच में, हम सोचे पार कैसे हो पाएंगे। ये महाराज जी आपके लिए कंबल। अच्छा। ये और एक महाराज जी आपके लिए स्वेटर ले आए हैं। तो महाराज जी कुछ सेवाएं आपके लिए ले आए हैं, राशन सेवा। इसमें महाराज जी ये सरसों का तेल है ये, और ये महाराज जी अगरबत्ती, ये है महाराज जी आपका मसाला, और ये हल्दी की पैकेट, ये है नमक, ये चाय पत्ती, ये मूंगफली का दाना, और ये है महाराज जी मूंग का दाल, ये है आपकी अरहर की दाल, और ये है आपकी चना की दाल, ये है आपकी शक्कर, ये है महाराज जी गुड़, और ये है महाराज जी आपका चावल, और इसमें है महाराज जी आपका आटा, ये आपका आटा। ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी, हम सोचे भगवान तक पहुंचा दें। महाराज जी लेटना कहीं पर होता है? हाँ, लेटना तो हमारा इसी में महाराज जी होता है। खुलेआम होता है अगर जंगल में जंगली जानवर वगैरह आ जाएं? तो वो तो हम भगवान के ही भरोसे रहते हैं, कोई भी आ जाएगा, जब तक आई नहीं है तो कोई मारने वाला नहीं है, हमें ये भी बोध है। जी और हम लोग भगवान के भजन में तो जानते ही हो कि शक्ति भक्ति बहुत आगे होती है, बिल्कुल महाराज जी। तो इसलिए हम किसी को नहीं डर के अपना इसी तरह आसन यही लगा लेते हैं, कभी कभी नीचे भी अपना आसन डाल लेते अच्छा हैं। महाराज जी, तो महाराज जी कभी भगवान का ऐसा दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ? हाँ, हाँ, ये महसूस हुआ हमको कि भगवान हमें यही कहे कि बस यही लाइन आपकी सही है, आप भजन करिए, जो अगर कुछ पाना चाहते हैं तो इसी भजन में ही उपलब्धि है, और तो दुनिया भटकना ही है, और भटकने से कुछ मिलता नहीं है, जीवन भी खो जाता है। और अगर एक जगह बैठ के और कुछ भगवान का स्मरण करोगे तो उसमें कुछ समृद्धि और कुछ उसका अगले जन्म का ही बनेगा और देश का कुछ कल्याण होगा। यही होता है साधु संतों के पास। अन्यथा साधु संत देखते हैं बहुत से हर जगह रहते हैं, लेकिन कोई जो जंगल में ही संत रहता है और आश्रमों में वही एक भजन करते हैं, और अन्यथा हर जगह भजन नहीं होते हैं, ना हर जगह कोई करता है। इंसान घर में रहते हैं, अब घर में क्या किसी इंसान ने बहुत कम आप करते देखते होंगे हर घर में कि बिल्कुल अगर महाराज जी, बस्ती लगाना किसी बिल्कुल। को नहीं है। तो इसी तरह साधु संत यही परंपरा अपनी, इसीलिए भजन लोग जंगल में चल के साधु संत करते हैं, और यही एक जीवन का उपलब्ध है, यही इसीलिए हम अपना जीवन इसी में भगवान के भजन में ही अपना सोच लिए। महाराज जी पूरी कुटिया खुले है महाराज जी, और किसी चीज की आपको कमी या कुछ ऐसा? कमी हमें बस यही है, अगर आसन होता अच्छा कोई, आसन में एक महाराज जी कैसा क्या चाहिए आपको? एक आसन जैसे वो होता है ना, तखत जैसे होता है, जी तो उसमें लोह का ना होना चाहिए, अच्छा, लोह का ना हो। लकड़ी का होना चाहिए। अच्छा हाँ, वजन से मतलब नहीं है, जी। लकड़ी का आसन। महाराज जी जैसे बक्सा कोई आ जाए उसमें सामान भी रख जाए आपका, और हाँ, उसमें बक्सा भी हमारे नहीं है, छोटा उसमें ही आप है, लेट सके ऊपर? वो भी सही है। बक्से में तो लेट सकते हैं हाँ, ना हाँ, ऊपर? हाँ, हाँ, उसके ऊपर आसन आ जी जाता प्रभु। है। और महाराज जी कोई कमी? और बस यही है हमारी बस कमी, और तो भगवान ठाकुर जी की तरफ से सब है हमारे पास। दोस्तों महाराज जी को एक अगर बक्सा हो जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपना राशन से वो भी रख सकते हैं, और उसमें ताला लगा कर के अगर कहीं जाने की भी इच्छा है तो जा भी सकते हैं, और ऊपर लेट भी सकते हैं। तो मुझे लगता है महाराज जी बक्सा ज्यादा आपके लिए बेटर हाँ, रहेगा। बक्सा सही रहेगा क्योंकि सामान भी आ जाएगा उसके जी अंदर, ऊपर लेटने के भी लिए हो जाएगा। जी प्रभु, हाँ। जय हो प्रभु।
खा जाते हैं उसको, तो काले वाले बंदर शिलाजीत ही खाते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का आटा कुछ इस प्रकार जो राशन सेवा इसमें रहती है। और महाराज जी क्या बनेगा आज प्रसाद में? टिक्कर सब्जी बनाएंगे। अच्छा टिक्कर सब्जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का आटा महाराज जी लगाने जा रहे हैं। और बंदर भी घात में है, अभी चावल ले गए हैं एक, और दूसरा वाला देखिए बैठा हुआ है, बिल्कुल देख रहा है कि क्या मिल जाए। ओ ये देखिए दोस्तों, महाराज जी का आटा लगने लगा है। और ये कमंडल महाराज जी, ये जल तो मंदाकिनी माता का ही रहता है ना? हाँ, जल मंदाकिनी से हिलाते हैं जी। तो महाराज जी सुबह कितने बजे आपको उठना हो जाता है? सुबह हम 3 बजे जगते हैं। 3 बजे? हाँ 3 बजे फिर मंदाकिनी माता का सीधा स्नान ध्यान? हाँ, सीधे स्नान ध्यान, इसके बाद फिर अपना धोना, बैठ के ताप के भजन करते हुए 8 बजे के बाद भजन पूरे, इसके बाद फिर अन्न काम। अच्छा ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली महाराज जी का आटा लग गया। ये देखिए, तो महाराज जी टिक्कर प्रसाद तो सब इसी धुने में ही बनता है? हाँ, इसी में बना लेते हैं हम अपने लिए जी। अन्न कोई आया तो फिर उसके लिए दूसरा चूल्हा बनवा देते हैं। अच्छा, जब अगर किसी दूसरे को बनाना है तो इसमें नहीं वो बनाएगा? हाँ देखिए दोस्तों, महाराज जी का तवा चल रहा है किस प्रकार से धोने में, देखिए किस प्रकार लकड़ियों में बनेगा भी प्रसाद, आप लोग को देखने को मिलेगा। ये देखिए, और पूरा जंगल का नजारा आप लोग देखेंगे, एकदम पूरा शांति, और बाकी कुछ नहीं यहाँ। तो महाराज जी कितने टिक्कड़ बनेंगे? इसमें 5 टिक्कड़ हम बनाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों महाराज जी का टिक्कड़ शुरू हो गया है बनना। ये देखिए, ये देखिए, और ये लग गया। तो महाराज जी दोनों टाइम बनता है या एक टाइम ही प्रसाद बनता है? टाइम बनाते हैं हम, एक टाइम। अच्छा एक टाइम ही? हाँ, एक ही टाइम। तो महाराज जी ऐसे ही दोपहर में बनता है ये प्रसाद? नहीं बनाते तो, और हम अभी टाइम नहीं, लेकिन 2 बजे तक बनाते हैं कभी कभी। अच्छा 2 बजे तक का ही बनता है। तो महाराज जी फिर दूसरी टाइम भूख नहीं लगती है? नहीं। ये देखिए दोस्तों, साधु संतों का जीवन। तो देखिए महाराज जी के टिक्कड़ काफी बनने लगे हैं, और काफी बड़े और काफी मोटे हैं, और काफी सुगंधित। महाराज जी टिक्कड़ों काफी आपके मोटे मोटे बन रहे हैं, काफी खरे हैं। हाँ, खर सकते हैं क्योंकि ये आग में खर पकते ही हैं जी। और ये और काफी महाराज जी टिक्कड़ों से सुगंध भी आ रही है। हाँ हाँ, सुंधाई रहती है नहीं। जी। ये देखिए महाराज जी, जैसे कोई आना चाहते हैं आपकी कुटिया में कुछ दिन के लिए भजन साधना के लिए, तो आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं आ सकता, आ जाते हैं लोग, रहते भी हैं, करते हैं साधना भजन। जी। हाँ, अपना जो भी करना है फिर अपना चले भी जाते हैं। जी। महाराज जी भोग भी इसी का लगेगा? भोग इसका नहीं लगता है जी। सुबह हम मीठा का लगा दिए थे। अच्छा। हाँ। ये देखिए दोस्तों, संतों के टिक्कड़ कितना मोटे और कितना महाराज जी, इससे एक नई ऊर्जा भी मिलती है संत महात्माओं के टिक्कड़ से। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि ये आग से पुकता है और जंगल के आग ही इसकी कुछ अलग होती है, महत्व भी इसका कुछ अलग होता है। जी महाराज जी, उस महत्व को महाराज जी थोड़ा सा बताइए भक्तों को। और क्योंकि ये जंगल का खाना जो होता है ना जी, कभी कुछ भी नहीं है तो आप सूख भी खा सकते हैं इसको। जी महाराज जी, कई जगह हमने देखा महाराज जी नमक टिक्कड़ ही। हाँ हाँ, ऐसे प्रसाद बन जाता है जंगल का। जी। किसके भगवानी ही टेस्ट है, जैसे भगवान इसमें मूलकंद खाते थे ना, जी। वैसे ही भगवान साधु संतों का भोजन अति टेस्ट से ही अधिक टेस्ट बना देते हैं। जी। हाँ। तो दोस्तों फाइनली महाराज जी की टिक्कड़ देखिए तैयार हो चुका है, और ये सबसे मोटा टिक्कड़ है जो 250 ग्राम का बना हुआ है।
तो महाराज जी पूरे टिकट तैयार हो गए। हाँ ठीक। ये देखिए दोस्तों, ये भारी भरकम है, जो देखिए महाराज जी से हाथ से भी नहीं पकड़ा गया। जय हो। ये देखिए दोस्तों, तो महाराज जी आशीर्वाद दें हम लोग को भी, और बाकी जो और कुछ कमी हो, बक्सा का आपका कमी हो, वो हम जरूर पूर्ण करेंगे। भगवान की कृपा से भक्तों की उनकी कमी जो रहती है तो वो जरूर पूर्ण करते हैं, और कुछ कमी हो तो जरूर बताएं। नहीं, और बस इतना ही कमी कपड़े है। वपड़े कुछ अगर चाहिए हो। कपड़े तो हमें नहीं, पर चटाई अगर हो सके एक पास हम नीचे के लिए। अच्छा चटाई, हाँ वो चाहिए जी। हाँ। और मैं तिरपाल वगैरह है, ठीक है। हाँ तिरपाल तो भी हमारी है, लेकिन ये भी फटाई है जी हाँ। पिछले साल भर हो जुम के, इसको तो जी। फट गई है, मंदिर फाट डाले। जी महाराज जी, तो महाराज जी आशीर्वाद दें, आप प्रसाद पाएं अपना। जय हो प्रभु। तो दोस्तों आइए अभी हम थोड़ा से आपको मंदाकिनी माता का यहाँ से दर्शन कराते हैं, जो महाराज जी के जस्ट नीचे बह रही हैं, वो भी आप लोग को दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने महाराज जी का सत्संग भी हुआ, राशन सेवा भी पहुंची, महाराज जी का टिकट प्रसाद भी देखने को मिला, और ये मंदाकिनी माता का नजारा है, जो यहीं से दोस्तों निकल करके मंदाकिनी माता पूरे चित्रकूट गए हैं, जो सभी लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं और स्नान ध्यान होता है। और महाराज जी की कुटिया जस्ट ऊपर आप लोग को देख रहे हैं, ये ऊपर कुटिया बनी हुई है, और जस्ट ये नीचे मंदाकिनी माता, यहीं पर महाराज जी का बर्तन धुलना, नहाना धोना सब कुछ, यहीं से पानी पीना सब कुछ। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? इतनी मेहनत से हम लोग यहाँ आते हैं, 2.5-3 किलोमीटर यहाँ से, लगभग अभी 3-3.5 किलोमीटर जो जहाँ से हम लोग गाड़ी खड़ी हुई है हमारी, तो वहां से हम लोग आए हैं। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ता रहे। और महाराज जी को कुछ सेवाओं की भी आवश्यकता है, तो जिसकी जो इच्छा हो तो जरूर कर सकता है महाराज जी के लिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।